ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपका गिवन है 7,4 लीनियर ब्लॉक कोड। एक 7,4 लीनियर ब्लॉक कोड दिया हुआ है जिसकी जनरेटर मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपको 7,4 दिया हुआ है। 7,4 का मतलब ये है कि स्मॉल एन की वैल्यू दी हुई है आपकी 7 और के की वैल्यू दी है 4। कैपिटल जी दिया हुआ है आपका जो जनरेटर मैट्रिक्स है। जनरेटर मैट्रिक्स में सबसे पहले जो होती है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये वाला जो आपका है ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी होती है। सर 2 की पावर क्यू वाले फॉर्मूले में एक कहाँ गया, बताएंगे बेटा, एक कहाँ गया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर जो आपका आया ये वाला कंपोनेंट जो था आपका, ये वाला तो आपका कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी है। तो अब आपको क्या निकालना है, फाइंड ऑल द कोड वर्ड्स। सारे के सारे कोड वर्ड्स निकालने हैं। सारे के सारे कोड वर्ड्स जो होते हैं वो डिनोटेड होते हैं कैपिटल एक्स से, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू एम और सी। ठीक है, ये होता है कोड वर्ड। तो इसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती है, सी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और सी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सी इज इक्वल टू आप एमपी से कैलकुलेट कर लोगे। तो एम आपको क्या है, मैसेज वेक्टर है, जो एम की वैल्यू आपको मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका मैसेज बिट कितने, मैसेज वेक्टर कितने बिट का है, उससे आप कैपिटल एम वैल्यू कैलकुलेट कर दो। कैपिटल पी की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। कैपिटल पी कहाँ है, ये वाला जो है ये आपका कैपिटल पी है, इतना वाला पोर्शन जो है आपका ये 3। अब ये आपका कैपिटल जी या कैपिटल एच जनरेटर मैट्रिक्स या आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स दी हुई होगी। पैरिटी चेक मैट्रिक्स में भी आपका क्या होता है, पी ट्रांसपोज और आई की कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां से भी आप पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। और जहां पर आपका जी होगा वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस वजह से मतलब आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो सी इज इक्वल टू एम पी आपके पास में आ जाएगा। तो एम एन टू पी से आप सी कैलकुलेट कर लोगे और सी कैलकुलेट हो जाएगा तो एम और सी का कॉम्बिनेशन आपका कैपिटल एक्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा फाइंड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स। पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपका कैपिटल एच होता है, और कैपिटल एच आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे, जब आपको पी पता है तो पी ट्रांसपोज और आई एन माइनस के। तो पी आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, उसका ट्रांसपोज कर दोगे और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन माइनस के की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अब देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट किया। ये जनरेटर मैट्रिक्स कैपिटल जी आपको दिया हुआ था, इस कैपिटल जी में ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा ये वाला पार्ट, ये आपका पार्ट है कैपिटल पी। अब इस कैपिटल पी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, एज इट इज यहाँ पे लिखी 101 111 एंड 110 एंड 011, 4/3 की आपकी मैट्रिक्स हो गई। ये कैपिटल पी है। कैपिटल पी जो होता है वो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब आपको ऑब्टेन करना है क्या, पैरिटी चेक बिट्स से आपको निकालनी है। चेक बिट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे सी इज इक्वल टू एमपी, वेयर एम इज द मैसेज वेक्टर एंड सी इज द चेक बिट वेक्टर। तो चेक बिट कितनी होंगी इसमें, एन माइनस के। एन माइनस के, एन कितना दिया हुआ था 7 माइनस 4, एन कोमा के 7,4 दिया हुआ था, तो 7 माइनस 4 तो 3। तो 3 बिट की आपकी C0 C1 एंड C2 आपकी 3 चेक बिट हो गई। मैसेज बिट आपकी क्या हो गई, M0 M1 M2 M3, 4 बिट की आपकी मैसेज बिट हो गई। ठीक है, ये मैसेज बिट 4 बिट क्यों हुआ, क्योंकि 7,4 दिया हुआ था। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है, 7,4। तो 7,4 में क्या है, ये आपकी एन की वैल्यू होती है, ये के की वैल्यू होती है, एन माइनस के इज इक्वल टू आपकी क्यू होती है। तो यहाँ पर मैसेज बिट जो होगी वो आपकी 4 बिट की होगी। ठीक है ना, तो M0 M1 M2 M3 या M1 M2 M3 M4 भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इंटू पी आपने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स, जनरेटर मैट्रिक्स से जो आपने पी निकाला था वो पी एज इट इज आपके पास में यहाँ पर आ गया। तो एम इंटू पी से आपके पास में यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। तो जो इक्वेशन बनी M0 M1 M2 M3, जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे, इस वाले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट तीनों 1 है, लास्ट वाला आपका 0 है। तो M0 एक्सोर M1 एक्सोर M2, सिंपल सा फंडा है। इसके मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम में करोगे तो पहले वाली जो कॉलम है आपका वो 0 होगा, पहले वाली जो बिट है 0 है, तो M0 तो 0 हो जाएगा। तो M1 M2 M3 तीनों एक्सोर में आपके पास में यहाँ पर आएंगे और ये वैल्यू C1 के इक्वल होगी, ये C0 के होगी। C2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होगा 1101, तो इसमें कौन सा गायब होगा, M2 वाला जो है वो 0 हो जाएगा। तो M0 एक्सोर M1 एक्सोर M3। तो ये 3 इक्वेशन आपकी जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आई हैं जो चेक बिट्स की, तो इनकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैसेज वेक्टर
मतलब आपका जो आपको मैसेज वेक्टर क्या है, M वाला M0 M1 M2, ये आपका 010101 फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 000, 4 बिट का है ना, तो आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 000, 4 बिट आएंगी आपकी, और लास्ट में आपकी 4 बिट का 111 होगा। तो 2 की पावर 4 मतलब टोटल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो कितने होंगे, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेके 0101 यहाँ पर लिया, तो ये आपकी वैल्यू है M0, दूसरे वाली वैल्यू आपकी है M1, फिर आपकी M2 और फिर आपकी M3। पहले वाला M0, फिर आपका जो है M1, फिर आपका M2। तो ये 010 पहले 3 बिट थी, तीनों बिट का जो है यहाँ पर सम किया, तो आपका एक्सोर एडिशन होगा यहाँ पर 011 हो गया, 1 + 0 1 हो गया आपके पास में। सिमिलरली आप C1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, C1 में आपका क्या है, M1 M2 M3 इक्वेशन में, तो M1 M2 M3 मतलब पहला वाला M0 था, दूसरा M0 वो M1 M2 एंड M3, मींस 1 और 0 और 1 इन तीनों का एक्सोर करोगे। 1 और 0 का एक्सोर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 और 1 का एक्सोर आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो C1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0। सिमिलरली आप क्या करोगे, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है इक्वेशन में, M0 एक्सोर M1 प्लस एक्सोर M3। तो यहाँ पर M2 नहीं है, M2 कितना था आपका, 0 था, तो 0 1 और 1 तीनों का एक्सोर होगा, 0 एक्सोर 1 एक्सोर 1। तो 0 और 1 का एक्सोर करोगे तो 1 आएगा, 1 और 1 का एक्सोर करोगे तो 0 आएगा। तो मींस वी कैन से C0 C1 एंड C2 विल बी 100। तो ये कब हुआ, जब आपका मैसेज वर्ड जो था 0101 था, उसके कोरस्पोंडिंगली चेक बिट वेक्टर आपका 100 आया। तो आपका मैसेज बिट वेक्टर M पहले लिखोगे कैपिटल M 0101, जो आपका चेक बिट आया वो 1000 यहाँ पर लिखोगे। ये आपकी क्या होती है, मैसेज बिट्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है, पैरिटी बिट्स होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंप्लीट कोड वर्ड। तो आपका ये कंप्लीट कोड वर्ड हो गया, किसके केस में हुआ, जब मैसेज बिट 010101 थी, ठीक है ना। तो रिमेनिंग की जो आपके मैसेज वर्ड्स हैं वो आपको सिमिलरली आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे, 000 से स्टार्ट होकर 0001 0010, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। कहां तक जाएगा, 111 तक जाएगा आपका, ठीक है। तो इनके कोरस्पोंडिंगली आप क्या करोगे, यहाँ पर पैरिटी बिट C0 C1 C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, और जो है जो कोड वर्ड होगा आपका, इन दोनों को मिला दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोड वर्ड हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो सारे के सारे कोड वर्ड, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि भाई, एक तो ये है कि भाई इनको रख रख के यहाँ पर कैलकुलेट करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप डायरेक्टली M0 M1 M2 M3 की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि C0 C1 C2 की वैल्यू आप जो है फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। किससे, मतलब वो जो इक्वेशन थी कि भाई इनका 3 का एक्सोर करना है कि 2 का एक्सोर करना है, उसकी हेल्प से जो है आप कंप्लीट कोड वर्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे ठीक है ना। तो मैं इसको पूरा को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप अपना आप करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट, अब आपके कंप्लीट कोड वर्ड आ गए। दूसरा था आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालना था सेकंड पार्ट में। पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो है उसका डिनोशन हम कैपिटल एच से करते हैं, और कैपिटल एच आपकी 3x7 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, n माइनस के क्रॉस स्मॉल n। तो n की वैल्यू आपकी 7 थी, तो 7 - 4 3x7 की हो गई। तो कैपिटल एच क्या होता है आपका, पी ट्रांसपोज और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन माइनस के की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आपकी। तो आपका ये पी ट्रांसपोज था, इस पी ट्रांसपोज में आपके पास में क्या आ गया, जो पी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था जनरेटर मैट्रिक्स से, उसको पी ट्रांसपोज कर दिया। मतलब कहना क्या है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो 101 111 एंड 110 एंड 011, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करा, जो पी मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट की थी, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये वाली, इसको का आपने ट्रांसपोज कर दिया। तो यहां से जब पी ट्रांसपोज आ गया तो आप क्या कर सकते हो, पैरिटी चेक मैट्रिक्स से पी ट्रांसपोज एज इट इज यहाँ पर वैल्यू पुट करी ये वाले पोर्शन में, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन माइनस के, एन की वैल्यू 7 थी, 7 - 4 तो कितनी होगी, 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल आपका 1 1 रहेगा और रिमेनिंग बिट आपकी क्या रहेंगी, 0 0 0 रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड पैरिटी चेक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A7,4 लीनियर ब्लॉक कोड है, विच जनरेटर मैट्रिक्स इज गिवन, जी दिया हुआ है। जी का मतलब क्या है कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपका कैपिटल पी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ठीक है। 7,4 है, स्मॉल n की वैल्यू 7, k की वैल्यू आपकी 4।
तो 4 है के की वैल्यू, तो आपका जो मैसेज बिट वेक्टर होगा वो आपका 4 डिजिट का होगा, और स्मॉल एन टोटल कोडवर्ड जो होगा वो 7 बिट का होगा। 7 - 4 3 वो आपकी क्या होंगी, चेक बिट्स होंगी। तो अब आपको क्या निकालना, फाइंड कोड वेक्टर फॉर एनी 6 मैसेज। 6 मैसेज के लिए कोई भी 6 मैसेज ले सकते हो, एनी 6 मैसेज। भाई टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे यहाँ पर, n,4 दिया हुआ है, n, के की वैल्यू 4 है ना, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 होंगे। तो 16 में से किसी 6 के लिए आप कोड वेक्टर निकाल दो, और क्या कह रहा है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकाल दो कोड की। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो जनरेटर मैट्रिक्स जी दिया हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पी का कॉम्बिनेशन, वहां से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पी को अलग अलग कर लोगे, यहाँ से पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। जब पी की वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगी तो m0 इज इक्वल, वो m इज इक्वल टू m0 m1 m2 m3, और सी चेक बिट्स आपकी 3 बिट की होंगी, तो C0 C1 एंड C2, तो C इज इक्वल टू MP, और P की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो इसकी P की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपने वैल्यू ये कैलकुलेट की, यहाँ से इसको डायरेक्टली इसमें रखोगे, 101 111 101 011। अब आप इनकी m0 m1 m2 m3 की इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो इसकी हेल्प से आपके पास में क्या आएंगी, 3 इक्वेशन आएंगी। तो पहला आएगी m0 m1 एंड m2 आएगी, दूसरे वाले केस में क्या आएगी, m1 m2 m3 आएगी, तीनों का एक्सोर करोगे, और इस वाले केस में m0 m1 और m2 0 हो जाएगा, और आपका m3 आ जाएगा। ये 3 इक्वेशन आपकी सी की यहाँ पर आ गई, जो चेक बिट्स आपको कैलकुलेट करनी थी विद द हेल्प ऑफ मैसेज बिट। अब आप क्या करोगे, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 0101 ले लिया इसने, m1 m2 m3 की वैल्यू, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 100 आएगा। तो आपका जो है 0101, और वही आपकी पैरिटी 100 आपके कैलकुलेट कर दी। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, कोई भी 6 मैसेज बिट लोगे, भाई इसने 6 का कहा था, तो वो सीरियल नंबर आपका आ जाएगा, मैसेज वेक्टर m0 m1 m2 m3 आ जाएगा, पैरिटी चेक बिट C10 C1 C2 C3 आ जाएगा, तो 00 100 इस तरीके से आप उनकी वैल्यूज को रखोगे। तो सबसे पहले ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाली है, बाकी रिमेनिंग इसने अपने आप कर दी। ठीक है ना, और अगर कैलकुलेट करने का अगर आपको कहा जाए तो C0 की वैल्यू है m0 m1 m2, पहली 3 बिट का आप एक्सोर कर दो, तो सब में पहली 3 बिट का एक्सोर कर दो, तो आपका क्या होगा, 0 + 0 + 0 0 होगा। यहाँ पर देखोगे 1 + 0 + 0, तो कितना हो गया, 1 हो गया। 0 + 1 + 0 आपका 1 हो गया। यहाँ पर देखना, पहला कॉलम देखना, ये C0 इसकी बात कर रहे हैं हम, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, क्लियर है। यहाँ पर एक्सोर कर रहे हैं, 0 0 का 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया आपका एक्सोर। यहाँ पर जब करोगे आप 0 + 1 + 0, तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया आपका। सिमिलरली जब C1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, C1 की वैल्यू क्या है, m1 m2 m3, तो मतलब पहले वालों को छोड़ के इन तीनों का एक्सोर कर दो, m1 m2 m3 का। जब इन तीनों का एक्सोर करोगे तो C1 की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इन तीन का एक्सोर करोगे, तो 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, 0 + 1 1, 1 + 0 1 आ गया, 1 + 0 1 हो गया, +0 तो 1 आ गया आपका। और फिर यहाँ वाले इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो 1 + 0 + 1 आपका कितना आ गया, 1 + 1 0 हो गया आपका, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप m0 m1 और m3 इन तीन का एक्सोर करोगे, मतलब m2 को छोड़ दोगे, मतलब इस वाले कॉलम को छोड़ करके रिमेनिंग जो आपके पास में 3 बिट बची उनका वो आप एक्सोर करोगे, तो आपके पास में C2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो आप देखो 0 + 0 0 + 0 0 आ गया, तो 1 + 0 1 + 0 1 आ गया, 0 + 1 1, 1 + 0 आपका 1 हो गया, तो 0 + 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1 आ गया, 0 + 1 1, 1 + 1 0 आ गया आपका। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से पैरिटी चेक बिट से कैलकुलेट कर लोगे, और इन सब दोनों को कॉम्बिनेशन मिला दोगे तो आपका क्या आ जाता है, कंप्लीट कोड वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर आप कोड वेक्टर्स लिखोगे, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक लिखोगे। ठीक है ना, तो आपका ये 7 बिट का कोड वेक्टर आ गया। सेकंड पार्ट था पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करनी थी। पैरिटी चेक मैट्रिक्स में आपके पास में H इज इक्वल टू P ट्रांसपोज I n माइनस के। P ट्रांसपोज आपने ऊपर कैलकुलेट किया, मतलब P कैलकुलेट किया था, तो P की हेल्प से आप P ट्रांसपोज निकाल लोगे। उसमें क्या करना है, इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास में ये P ट्रांसपोज आ गया, जिसका साइज 3x4 का साइज होगा। पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या होगा, जो आपका P ट्रांसपोज आया वो वाला यहाँ पर पूरा वो पूरा लिख दिया आपने, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स n - k क्रॉस n - k की, n - k कितना है आपका 3,
3 इंटू 3 की आपकी ये आ जाएगी। तो टोटल मैट्रिक्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपकी 3 इंटू 7 की होगी, n माइनस के इंटू स्मॉल n की। तो आप यहाँ से यही आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड पैरिटी चेक मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सिस्टमेटिक लीनियर ब्लॉक कोड है, इसने थोड़ा सा इसको घुमा दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं है वही सारी चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। इसने कहा कि एक सिस्टमेटिक लीनियर ब्लॉक कोड है एंड 3 पैरिटी चेक डिजिट्स दी हुई है, C4 C5 एंड C6 दी हुई है, ठीक है। तो 3 पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो गिवन है C4 C5 C6 वो दी हुई है M1 M2 M3 की फॉर्म में। तो M1 M2 M3 तीनों का जोड़ कर दोगे तो C4 आ रहा है, M1 M2 का जोड़ कर दोगे तो C5 आ रहा है, M1 और M3 का जोड़ कर दोगे तो C6 आ रहा है। कुल मिला के बात ये है कि अब तक के जितने क्वेश्चंस थे हमारे, उसमें जनरेटर मैट्रिक्स या पैरिटी चेक मैट्रिक्स हमें दी हुई होती थी और उसकी हेल्प से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे उसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करते थे तीनों इक्वेशन। यहाँ पर तीनों इक्वेशन दी हुई है, सी और एम का रिलेशन दिया हुआ है, जो सी इज इक्वल टू एम पी था वो इसने डायरेक्टली सोल्व कर दिया और उसका ऑपोजिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? उसने कहा कंस्ट्रक्ट द जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स हमें किससे पता चलेगी? जब मेरे पास में एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और एक मेरे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी होती है। अब पी तो मुझे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू एमपी वाला रिलेशन दिया हुआ है। उस रिलेशन से मैं कैलकुलेट करूंगा पी की वैल्यू जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, और जो मेरी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी होगी इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करके मतलब ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लूंगा और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मिला देंगे तो मेरा जनरेटर मैट्रिक्स आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट कोड जनरेटेड बाय दिस मैट्रिक्स। तो कोड भी आपको जो जनरेटेड हुए इस मैट्रिक्स से वो फाइंड आउट करने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या है वो भी कर लेंगे। एक सुटेबल डिकोडिंग टेबल बनानी है वो भी बना देंगे। डिकोड करना है रिसीव्ड कोड वर्ड, 2 कोड वर्ड दे दिए 10110 और 0000110 होगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए आप क्या करते हो, सिंड्रोम वेक्टर कैपिटल एस वाली वैल्यू को वो कैलकुलेट करते हो, एस इज इक्वल टू वाई इंटू एच ट्रांसपोज। अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पी। ये इसने गलत लिखा है, यहाँ पैरिटी मैट्रिक्स लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ये पैरिटी मैट्रिक्स नहीं होती, कैपिटल पी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो इसका याद रखना, ठीक है। तो वही मैंने जो बताया था आपको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पी, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरेटर मैट्रिक्स जी निकालेंगे। अब क्या कह रहा है, ऑब्टेन करेंगे वैल्यू को, किसको, C4 C5 C6 को, किसकी हेल्प से, M1 M2 M3। इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर M1 M2 M3 मतलब क्या है कि 3 डिजिट की तो आपके क्या है, मैसेज वेक्टर है, और 3 ही बिट की आपकी क्या है, चेक बिट है, C4 C5 वो C4 C5 एंड C6। तो टोटल जो कोड वर्ड है वो आपका 6 बिट का है। तो मतलब कहना का ये है कि ये जो लीनियर कोड है ये 6,3 का है, जिसमें स्मॉल n की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि फिर डी मिनिमम आप कैलकुलेट कर लोगे, तो डी मिनिमम की हेल्प से आप क्या करोगे, एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग कैपेबिलिटी वो कर लोगे आप फाइंड आउट, ठीक है ना, जो मैंने बताया था। और फिर लास्ट वाला जो था जिसमें रिसीव्ड कोड वर्ड और डिकोडिंग वाला, जिसमें मैंने बताया था कि एस इज इक्वल टू ई इंटू एस ट्रांसपोज या वाई इंटू एस ट्रांसपोज से आप सिंड्रोम वेक्टर निकालोगे, डिकोडिंग टेबल बना लोगे। अब सबसे पहला पार्ट करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब जो दिया हुआ था 3 इक्वेशंस दी हुई थी, तो C4 C5 C6 इज इक्वल टू आपका M1 M2 M3 इंटू P, C इज इक्वल टू MP वाला रिलेशन यूज किया। अब जो ये P होगा वो P क्या होगा, कुछ इसकी फॉर्म में होगा, P11 P12 P13 P21 P22 P23 कुछ इस फॉर्म में होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये इक्वेशन आएंगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ऊपर वाली जो इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन आई है यहाँ पर, C4 C5 C6 की, ये जो 3 इक्वेशन आई हैं, और जो 3 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी C4 C5 C6 की, इन 3 इक्वेशन में आप देखोगे M1 M2 M3, वो नीचे वाले में M1 M2 है और इसमें M1 M3 है, तो मतलब रिमेनिंग बिट जो होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो M1 वाला जो कंपोनेंट है वो आपका 1 रहेगा, इसके केस में आपका M2 वाला कंपोनेंट भी 1 रहेगा, इसके केस में भी आपका M3 वाला कंपोनेंट जो है कोफिशिएंट मतलब 1 रहेगा। इनको कोफिशिएंट ही तो बोलेंगे, ये जिसमें P11 1 होगा, P12 1 होगा और P13 1 होगा। जब तीनों कोफिशिएंट आपके 1 होंगे तभी आपका C4 इज इक्वल टू M1 XOR M2 XOR M3 होगा। सिमिलरली जब मैं C5 की बात कर रहा हूं तो C5 में मेरा M1 और M2 का जो कंपोनेंट है, कोई जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 होगा, तब मेरा C5 इज इक्वल टू M1 XOR M2 होगा, और ये वाला P32 वाला जो कंपोनेंट है ये मेरा क्या होगा, 0 होगा, और क्योंकि मेरा M3 0 है यहाँ पर, तो P21 1 होगा, P22 आपका 1 होगा।
सिमिलरली जो C6 है, C6 इज इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है, M1 वाला कंपोनेंट है और M3 वाला कंपोनेंट है, M2 वाला कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि P23 जो आपका या सॉरी ये मिसप्रिंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये P13 ये वाला जो है ना P31, हाँ नहीं नहीं सही है सही है सही है, तो P23 ये वाला मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो ये आपका कंपोनेंट 0 और ये वाला आपका 1 और ये वाला आपका कितना होगा 1 होगा। ठीक है बेटा, तो ये कोफिशिएंट आपने निकाल लिए। तो ये मतलब कहना का है कि P की वैल्यू 111, 110 एंड 101, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, पैरिटी मैट्रिक्स फील्ड लिखा है, ये गलत है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आपकी P स्मॉल p। अब यहां से जब P आपके पास में आ गया तो आप जनरेटर मैट्रिक्स G कैलकुलेट कर सकते हो। G इज इक्वल टू आपका कितना होगा, IK और P का कॉम्बिनेशन। IK K कितना है, 3 बिट का है, तो K क्रॉस K 3 इंटू 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी बना दोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आपकी डायगोनल में 1s होंगे और रिमेनिंग पार्ट आपके क्या होंगे, 0 0 0 रहेंगे। और ये वाला जो P की वैल्यू थी ये एज इट इज यहाँ पर आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना, कोड वर्ड फाइंड आउट करने। कोड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए C4 की वैल्यू आपको दी हुई है, C5 और C6 आपको दिया हुआ है। M1 M2 M3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 3 बिट का है तो 2 की पावर 3, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके 8 होंगे। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे तो आपके जो टोटल कोड वर्ड होंगे वो भी आपके 8 होंगे। तो इसने एक मैसेज बिट लिए 0 0 1, तो 0 0 1 लोगे तो 0 प्लस 1 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और फिर 0 प्लस 0 आप लोगे तो 0 आ जाएगा। M1 M3 मतलब पहली और लास्ट वाली बिट 0 प्लस 1 आपका 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका कितना आ गया, 101 आ गया आपका चेक बिट। तो 101 आ गया किसके कोरस्पॉन्डिंगली, जब मेरी मैसेज बिट 001 थी। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनकी हेल्प से आप C4 C5 C6 कैलकुलेट कर लोगे। नामकरण बदला है, वहां पर हम C0 C1 C2 लेते थे, यहाँ पर इसने C4 C5 C6 ले लिया है। चेक बिट ही 3 ही बिट की है, 3 ही बिट का आपका मैसेज वेक्टर है, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे आप बना दोगे। तो 0 0 0 0 तीनों का एक्सोर करोगे तो पहली बिट आएगी। पहला वाला जो कॉलम है ये वाली जो वैल्यू आई है इन तीनों का एक्सोर करने के बाद आई है। तीनों का एक्सोर किया 0 आया, इन तीनों का एक्सोर करोगे 1 आएगा, इन तीनों का एक्सोर करोगे 1 आएगा, इन तीनों का एक्सोर करोगे तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 हो जाएगा आपका। सिमिलरली इसमें आपका 1 आएगा, इसमें आपका 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 0 होगा, 0 प्लस 1 फिर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से C4 C5 और C6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब जो C5 और C6 है, तो C5 में आपका क्या था, M1 और M2 का कॉम्बिनेशन था। ऊपर इक्वेशन देख लो आप, ऊपर इक्वेशन में क्या है, M1 और M2 का कॉम्बिनेशन था, पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे को वो आप एक्सोर करोगे तो C5 आएगा। ये वाली बिट देखनी है अब आपको C4 से, तो इन दोनों का एक्सोर किया 0, इन दोनों का 0 1 1, इसमें 1 0 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0 1 1 का 0। तो इसी तरीके से आप C6 निकालोगे तो C6 में आप क्या करोगे, पहले वाला M1 और लास्ट वाला आपका जो M3 है इन दोनों का एक्सोर करोगे तो 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 0 आपका ये मिसप्रिंट दिया हुआ है। 1 प्लस 0 आपका ये वाला पार्ट क्या होगा, 1 होगा। हाँ सही है, 1 प्लस 0 जो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 0 होगा, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो अब आप इनको क्या करोगे, मर्ज कर दोगे, तो CM1 M2 M3 और C4 C5 C6 मतलब एज इट इज रख दोगे। कोड वेट निकालना है WX। कोड वेट क्या होता है, नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड। तो नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, 3 है, तो 3 रख दिया। ऊपर वाले में 0 थे, इसमें नंबर ऑफ वंस 3 है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, हर एक कोड वर्ड में आप नंबर ऑफ वंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, डी मिनिमम होगी। तो डी मिनिमम कितना है, 0 को छोड़कर। ठीक है, डी मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया। तो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1 की हेल्प से निकाल लोगे, तो एस इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1 से आप t इज इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया आपके पास में। तो आप यहाँ पर जो है 2 एरर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो और 1 एरर को आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिकोडिंग टेबल की बात कर रहे हैं। डिकोडिंग टेबल में अब क्या कह रहा है कि आपके पास में क्या होता है, एस इज इक्वल टू ई इंटू एस ट्रांसपोज। ठीक है, ई क्या होता है, आपका एरर वेक्टर है, एच ट्रांसपोज आपका क्या है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए, कैपिटल एच इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज आई होता है। ठीक है, और एच ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उसका भी फिर आप ट्रांसपोज कर दोगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को रखा तो डायरेक्टली एच ट्रांसपोज निकाल लिया।
एच ट्रांसपोज में पी आपको पहले से पता था, यहाँ पर गिवन था, और नीचे वाला जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो एच ट्रांसपोज डायरेक्टली निकाल लिया आपने। आप डायरेक्टली एच ट्रांसपोज ना निकाल के सबसे पहले आप क्या करो कि एच की वैल्यू को कैलकुलेट करो, एच कैलकुलेट करने के बाद में एच ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हमेशा, ठीक है। अब एरर वेक्टर निकालना है आपको। अब एरर वेक्टर जो होगा वो 1 into 6 का होगा। भाई टोटल बिट कितनी होंगी, 6 बिट की होंगी, तो टोटल कोडवर्ड ही आपका 6 बिट का है। तो आपका क्या होगा, एज्यूम करोगे कि आप सेकंड बिट में एरर है, अगर एज्यूम से किया सेकंड बिट में एरर है तो सेकंड बिट आपकी 1 होंगी, रिमेनिंग बिट आपकी 0 होंगी। किसी भी बिट में आप एज्यूम कर सकते हो, इसने सेकंड बिट में एज्यूम किया तो उसी को सर्किल कर दिया, तो सेकंड बिट में जब एज्यूम किया तो 0 1 0 0 0 0, और यहाँ पर आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, एच ट्रांसपोज है। तो आप क्या करोगे, दूसरे वाली जो बिट है 1 1 0, तो यही एस की वैल्यू आएगी, एस इज इक्वल टू 1 1 0। तो आप जो टेबल बनाओगे डिकोडिंग टेबल वो इस तरीके से बनाओगे। एक एरर वेक्टर कैपिटल ई ले लोगे, उसमें आप एज्यूम करोगे कि पहली बिट में एरर है, दूसरी बिट में एरर है, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में और छठवीं बिट में कौन सी बिट में एरर है। जोन सी बिट में एरर होगी उसी बिट को 1 कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट आप देखोगे 0 है। और अगर कोई एरर नहीं है तो वो आपका एरर वेक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू 0 0 0 होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आपका सिंड्रोम वेक्टर 0 0 0 आया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली जब पहली बिट में एरर होगा तो आपका सिंड्रोम वेक्टर 1 1 1 आया। तो मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और आपकी फिफ्थ रो और सिक्स रो, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में पिछले वीक में भी बताया था कि जो आपका सिंड्रोम वेक्टर कैपिटल एस ये वाला जो कंपोनेंट आता है ये क्या होता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो आता है एच ट्रांसपोज का। जिस बिट में एरर है मतलब उसी की रो आ जाती है। अब आपको क्या निकालना था, डिकोडिंग करनी थी आपको। डिकोडिंग क्या करनी थी कि y1 दिया हुआ है 1 0 1 1 0, तो आपका y1 इंटू एच ट्रांसपोज, एच ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट कर लिया तो 1 y1 इंटू एच ट्रांसपोज वैल्यू कैलकुलेट की, एस इज इक्वल टू 1 1 0 आ गया। 1 1 0 का मतलब ये है, मतलब सेकंड बिट में एरर है। सेकंड रो के इक्वल आया ना ये सिंड्रोम वेक्टर, जब सेकंड रो के इक्वल आया मीन से सेकंड बिट में एरर है। सेकंड बिट में एरर का मतलब ये है कि जो एरर वेक्टर होगा वो सेकंड बिट 1 हो जाएगी, रिमेनिंग बिट आपकी क्या है 0 0 0 है। अब आप क्या करोगे, जो y1 है और मतलब जो रिसीव्ड कोड वर्ड है वो, और जो आपका एरर वेक्टर आया वो, इन दोनों का आप क्या करोगे, एक्सोर कर दोगे। इन दोनों का जब एक्सोर कर दोगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो आपका क्या होगा, जो सेकंड बिट थी ये 0 थी, ये 0 वाली क्या आ गई, 1 में आ गई, और रिमेनिंग बिट आपकी सेम रहेंगी जो आपकी y की थी। तो एक्चुअल में जो करेक्टेड ट्रांसमिट वर्ड था, कोड वर्ड था, वो एक्चुअल में ये ट्रांसमिट हुआ था, और रिसीव्ड मुझे क्या हुआ, वो ये हुआ था जो y1 इसमें दिया हुआ था। तो मतलब क्या है, यहाँ पर सेकंड बिट में एरर थी। सिमिलरली हम परफॉर्म करेंगे किसमें, दूसरे वाले में, जो y2 दिया हुआ था उसमें दिया 0 0 0 1 1 0, ठीक है। तो y2 इंटू एच ट्रांसपोज, एच ट्रांसपोज मुझे पता है, y2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एच ट्रांसपोज मैंने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की, रो की कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हुई तो यहाँ से मेरे पास में फिर 1 1 0 आया। 1 1 0 का मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड बिट में आपकी एरर है, तो सेकंड बिट में फिर एरर आई तो आपका 1, ये एरर वेक्टर में ये 1 हो जाएगा, रिमेनिंग बिट आपकी 0 0 0 रहेंगी। तो y2 एक्सोर e, आप इन दोनों को क्या करोगे, एक्सोर कर दोगे, तो आपके पास में x2 इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 0 आ जाएगा। ये एक्चुअल में करेक्ट ट्रांसमिटेड कोड वर्ड था, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया m3 इक्वल टू 0 क्यों है सर, अभी बताता हूँ बेटा कौन से